तो आज हमारा जो है वो लेक्चर नंबर 40 है। चैप्टर नंबर 17। और सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनको जो है वो हमने आज स्टडी करना है। तो लेक्चर नंबर 40 और आज चैप्टर नंबर 17 के अंदर हमने सुपर कंडक्टर्स जो हैं उनको स्टडी करना है। तो लास्ट टाइम जो है वो हमने बड़ी डिटेल के साथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स जो हैं उनको स्टडी किया था। उसके बाद हमने जो है वो जो मोशन है होल्स की और इलेक्ट्रॉन्स की सेमीकंडक्टर के अंदर उसको डिस्कस किया। फिर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्शन जो है उसको डिस्कस किया होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में किसी भी सेमीकंडक्टर में से डिटेल के साथ। तो आज जो है वो हमने सुपर कंडक्टर्स जो है वो डिस्कस करने हैं। सुपर कंडक्टर्स जो हैं इनको अगर हम डिफाइन करें तो ये ऐसे मटेरियल्स हैं कि जिनकी रेजिस्टिविटी, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स कि जिनकी रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है, यानी कि ये कोई रेजिस्टेंस जो है ये ऑफर ना करें इलेक्ट्रिक करंट को, इनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए किसी बिलो सर्टन टेम्परेचर के, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बिलो अगर इनकी रेजिस्टिविटी ज़ीरो हो जाए तो इस किस्म के जो मटेरियल्स होते हैं या इस किस्म के जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? सुपर कंडक्टर्स का नाम देते हैं। देयर आर सम मटेरियल्स, कुछ मटेरियल्स हैं whose resistivity becomes zero below a certain, ठीक है, below a certain temperature। are known as सुपर कंडक्टर्स। तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं इनको हम सुपर कंडक्टर कहते हैं, यानी कि इनके अंदर वंस करंट जो है अगर आप उसको गुजार दें तो फिर फॉर एवर इसके अंदर करंट जो है वो गुजरती रहेगी। देखें कि करंट जो किसी मटेरियल में जो है क्या है कि मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या मोशन ऑफ चार्जेस होती है, और वो मोशन जो होती है चार्जेस की या वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे कोलाइड विद द मटेरियल एटम्स, उसके एटम से टकराते हैं और एटम्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन जो मीन पोजीशन के अबाउट होती है वो कुछ रेजिस्टेंस शो करती है टुवर्ड्स दी फ्लो ऑफ करंट। लेकिन सुपर कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल हैं कि जिनमें एक सर्टेन टेम्परेचर के नीचे हमें ये ऑब्जर्व होता है कि इनकी रेजिस्टेंस टुवर्ड्स दी फ्लो ऑफ करंट बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, यानी कि आप एक दफ़ा इसमें से करंट को फ्लो करवा दें तो फिर फॉर एवर ही उसके अंदर करंट जो है वो फ्लो करती रहेगी। वैसे तो आपको क्या करना पड़ता है, किसी मटेरियल के क्लास बैटरी लगानी पड़ती है या आपको एक्सटर्नल सोर्सेस को करंट प्रोवाइड करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर यह है कि इनमें वंस एक दफ़ा जो फ्लो कर दें तो फिर वो फॉर एवर हमेशा के लिए जो है वो इनके अंदर करंट जो है वो फ्लो करती रहेगी। ये इस किस्म के मटेरियल होते हैं, इनकी इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ जो है वो होती हैं। तो जो टेम्परेचर जिस पर रेजिस्टिविटी जो है वो ज़ीरो हो जाती है उसको हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि वो टेम्परेचर कि जिसके ऊपर आकर कोई मटेरियल
सुपर कंडक्टर बन जाए, उस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर का नाम देते हैं। द टेम्परेचर at which the resistivity of a material becomes zero is known as critical temperature। TC से इसको, यानी कि वो टेम्परेचर के जिसके ऊपर रेजिस्टिविटी यानी कि जो रो है वो जीरो हो जाए। रेजिस्टिविटी जीरो हो जाने का मतलब है कि R जीरो हो जाए। तो इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम क्रिटिकल टेम्परेचर TC का नाम देते हैं। तो जब रेजिस्टेंस मटेरियल की ड्रॉप होती है ज़ीरो को, तो कोई भी एनर्जी जो है वो डेसिपेट नहीं होती, और जो करंट एक दफ़ा इस्टेब्लिश हो जाती है वो एग्जिस्ट करती है इनडेफिनेटली विदाउट द सोर्स ऑफ एन EMF और सोर्स ऑफ वोल्टेज। ठीक है, यानी कि जब आपकी रेजिस्टिविटी मटेरियल की ज़ीरो हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई पावर की डेसिपेशन नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी करंट के फ्लो करने में। और एक दफ़ा अगर आपने करंट जो है उसको फ्लो करवा दिया, ठीक है, करंट जो है उसने फ्लो करना शुरू कर दिया है उस मटेरियल के अंदर से, तो वो इनडेफिनेटली जो है बगैर किसी रुकावट के फ्लो करती ही रहेगी, इवन के आपने पीछे से कोई एक्सटर्नल सोर्स EMF की भी नहीं लगाई होगी। वैसे तो आपको बैटरी लगानी पड़ती है, या आपको जनरेटर लगाना पड़ता है, या आपको जो है कहीं ना कहीं से करंट तो प्रोवाइड करनी पड़ती है ना, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे मटेरियल है कि जिनमें एक दफ़ा करंट स्टैब्लिश हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो वंस एक दफ़ा once the resistance of material falls down to zero, ठीक है, एक दफ़ा जो रेजिस्टेंस है मटेरियल की वो ज़ीरो हो जाए, नो एनर्जी इज डेसिपेटेड, कोई एनर्जी जो है वो डेसिपेट नहीं होगी। जाहिर बात है जो है वहाँ पर रेजिस्टेंस ही ज़ीरो है, एटम कोई रेजिस्टेंस शो कर ही नहीं रहे हैं, तो कोई एनर्जी जो है वो डेसिपेट नहीं होगी, कोई एनर्जी जो है वो ज़ाया नहीं होगी। एंड द करंट वंस एस्टैब्लिश, एंड द करंट वंस एस्टैब्लिश्ड, और एक दफ़ा जो करंट आपने एस्टैब्लिश कर दी है, continues to exist indefinitely, इनडेफिनेटली जो है वो एग्जिस्ट करेगी। विदाउट द सोर्स ऑफ EMF और वोल्टेज।
ठीक है जी, जो सोर्स विदाउट द सोर्स ऑफ ईएमएफ या वोल्टेज, उसके बगैर भी करंट जो है वो सर्किट में से फ्लो जो है वो करता रहेगा। ठीक है, अब ये हमारे पास जो है, अगर हम इसका ग्राफ जो है वो प्लॉट करें, देखें इस तरफ हमारे पास ये रो रेजिस्टिविटी है वर्टिकल एक्सिस के ऊपर, ये हमारे पास ओरिजिन है, और इस तरफ हमारे पास टेम्परेचर है। ठीक है, तो ये हमारे पास TC कोई टेम्परेचर है जिसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि इस टेम्परेचर पे आकर जो रेजिस्टेंस है आपके सेमीकंडक्टर की, वो रेजिस्टेंस जो आपका मटेरियल है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो ज़ीरो हो जाती है, और करंट जो है वो कंटिन्यूसली फ्लो करती रहती है। अब हमारे पास जो है वो दो किस्म के सुपर कंडक्टर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, और एक को हम कहते हैं हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। There are two types of सुपर कंडक्टर्स। हमारे पास दो टाइप्स हैं, वन लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स, और नंबर 2 पर हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। ये हमारे पास दो किस्म के सुपर कंडक्टर्स होते हैं। तो पहले नंबर पे जो है वो हमने स्टडी करना है लो टेम्परेचर जो हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं उनको। तो जो पहला सुपर कंडक्टर था ये डिस्कवर्ड हुआ था 1911 में, और इसको कैमरलिंग ऑरेंज ने डिस्कवर किया था, जब उसने ये ऑब्जर्व किया था कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मरकरी का एलिमेंट है, वो डिस्पेयर हो जाती है सडनली कि जब टेम्परेचर रिड्यूस होता है बिलो 4.2 केल्विन। कुछ और मटेरियल्स भी थे जैसे एल्युमिनियम है, ये इसका क्रिटिकल टेम्परेचर था 1.18 केल्विन, टिन था इसका टेम्परेचर 3.72 केल्विन, लेड था इसका क्रिटिकल टेम्परेचर था 7.2 केल्विन। ये भी हमारे पास सुपर कंडक्टर बने थे एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी कि जो कमरलिंग ऑरेंज उसने पहला लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर जो है उसको डिस्कवर किया था 1911 में। ठीक है, तो द फर्स्ट सुपर कंडक्टर was discovered in 1911 by कैमरलिंग ऑरेंज ने इसको डिस्कवर किया था 1911 में। जब उसने ये ऑब्जर्व किया, when it was observed that the electrical resistance of mercury suddenly
डिसअपियर्स, ठीक है, कि सडनली जो है वो डिसअपियर होगी। एट द टेम्परेचर as the temperature reduced below 4.2 केल्विन। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारे पास सुपर कंडक्टर था ये डिस्कवर किया कैमरलिंग ऑरेंज ने जब उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है मरकरी की वो एकदम ख़त्म हो जाती है जब हम टेम्परेचर को 4.2 केल्विन से बिलो रिड्यूस करें, यानी कि 4.2 केल्विन जो है ये मरकरी का क्रिटिकल टेम्परेचर है। इससे नीचे 4.2 केल्विन से नीचे हमारे पास मरकरी जो है वो एक सुपर कंडक्टर के तौर पर एक्ट करता है, यानी कि 4.2 से नीचे अगर आप टेम्परेचर को ले जाएं तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है मरकरी की वो ख़त्म हो जाती है, कोई पावर के लॉसेस नहीं रहते, कोई डेसिपेशन नहीं रहती। आप एक दफ़ा मरकरी के अंदर करंट को इस्टेब्लिश कर दें तो फॉर एवर करंट जो है वो मरकरी के अंदर जो है वो फ्लो करती रहती है क्योंकि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो ये पहला लो टेम्परेचर, ये फर्स्ट लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर था जो कैमरलिंग ऑरेंज ने 1911 में डिस्कवर किया था जब वो मरकरी के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट जो है उसको परफॉर्म कर रहा था। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर कुछ और भी लो टेम्परेचर हमारे पास सुपर कंडक्टर्स हैं, जैसे एल्युमिनियम है, और उनके भी कॉरस्पॉन्डिंग जो है हमारे पास हैं कुछ और मेटल्स हैं, सम other metals such as, जैसे कि हमारे पास एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है TC दैट इज 1.18 केल्विन टेम्परेचर हमारे पास एल्युमिनियम के लिए। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे पास टिन, ये भी सुपर कंडक्टर बन जाता है बिलो टेम्परेचर TC 3.72 केल्विन के। उसके बाद हमारे पास है तीसरे नंबर पर लेड, ठीक है, ये TC बनता है 7.2 केल्विन के ऊपर। तो ये सारे सुपर कंडक्टर्स हैं, ये एल्युमिनियम, लेड, टिन, दे आर ऑल सुपर कंडक्टर्स एट लो टेम्परेचर। तो ये सारे क्या हैं, ये सुपर कंडक्टर्स हैं लो टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, ये सारे बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर हैं, जैसे एल्युमिनियम है, टिन है, लेड है। देख लें एल्युमिनियम का 1.18 बहुत थोड़ा टेम्परेचर है, 3.72 बड़ा लो टेम्परेचर है, 7.2 केल्विन लेड के लिए बहुत लो है, और 4.2 जो कि हमने ऑब्जर्व किया मरकरी के लिए भी वो भी बहुत लो टेम्परेचर है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गए लो टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है वो आ जाते हैं हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स। तो जो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स हैं
1986 में एक न्यू क्लास सिरेमिक मटीरियल होते हैं, ये मिट्टी के बर्तन जिनसे मरते हैं, ठीक है। एक नई क्लास सिरेमिक मटीरियल की डिस्कवर हुई जो कि सुपर कंडक्टर बन जाते थे एट टेम्परेचर हाई एज 125 डिग्री कैल्विन, यानी 125 डिग्री कैल्विन हाई टेम्परेचर के ऊपर ये मटेरियल्स ऑब्जर्व हुए कि वो सुपर कंडक्टर बन जाते हैं। तो कोई भी सुपर कंडक्टर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर अबव हो 77 कैल्विन के इज रेफर्ड एज ए हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। तो 77 कैल्विन क्या है, इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। 77 कैल्विन जो है ये लिक्विड नाइट्रोजन जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। तो 77 कैल्विन जो है वो क्या है, वो लिक्विड नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट है। तो इससे ऊपर अगर लिक्विड नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हमारे पास टेम्परेचर चला जाए तो हमारे पास जो मटेरियल्स बन जाते हैं वो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर मटेरियल्स जो हैं वो बन जाते हैं। रिसेंटली जो है वो एक कम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है जिसको हम कहते हैं यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ये भी डिस्कवर हुआ है, जो रिपोर्ट हुआ है कि ये भी सुपर कंडक्टर है। किस पर 163 कैल्विन या नफी 110 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रोफेसर जो लियान ली जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया। तो परहैप्स अभी तक तो हमने जो सुपर कंडक्टर देखे हैं ऑब्जर्व हुए हैं या तो वो लो टेम्परेचर के ऊपर हुए हैं या वो हाई टेम्परेचर के ऊपर जो है वो ऑब्जर्व हुए हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि हमारे पास सुपर कंडक्टर जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी डेवलप हो जाएंगे, और जब रूम टेम्परेचर के ऊपर सुपर कंडक्टर डेवलप हो जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में एक नई रेवोल्यूशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। यानी कि फिर रूम टेम्परेचर पे तो डेवलप हो गए तो फिर एक दफ़ा ये जो इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस है ये सारा सॉल्व हो जाएगा। आप एक दफ़ा एक मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट को स्टैब्लिश कर देंगे तो फॉर एवर जो है उसके अंदर वो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करती रहेगी, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर इन 1986, ठीक है, 1986 में ए न्यू क्लास ऑफ सिरेमिक्स मटीरियल्स, सिरेमिक मटीरियल्स ये जो मिट्टी के होते हैं, was discovered that becomes सुपर कंडक्टर्स। एक हुई कि जो कि सुपर कंडक्टर जो हैं वो बन जाते हैं एट टेम्परेचर्स हाई एज 125 कैल्विन, 125 कैल्विन तक। तो कोई भी सुपर कंडक्टर, ठीक है, कोई भी सुपर कंडक्टर एनी superconductor with a critical temperature above 77 Kelvin is referred as high temperature superconductor। तो कोई भी सुपर कंडक्टर, ठीक है, एनी सुपर कंडक्टर जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर 77 कैल्विन से ऊपर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। और 77 कैल्विन क्या है, 77 कैल्विन जो है एक्चुअली दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन, ये बड़ा हाई टेम्परेचर है।
तो 77 केल्विन क्या है? 77 केल्विन इज द बॉइलिंग, ठीक है, ये हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है ऑफ लिक्विड नाइट्रोजन। ये लिक्विड नाइट्रोजन का हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है। तो रिसेंटली एक तो ये कुछ डिस्कवर, रिसेंटली भी एक और कॉम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, इसको हम कहते हैं रिसेंटली एक कॉम्प्लेक्स crystal structure is discovered as superconductor। वो डिस्कवर हुआ है एज सुपरकंडक्टर, ठीक है, एट 163 केल्विन और -1110 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, बाय प्रोफेसर जॉन लियान याओ लियान ली। प्रोफेसर याओ लियान ली ने इसको डिस्कवर किया, कहाँ पर? एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, इंग्लैंड में, एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। याओ लियान ली ने इसको 163 डिग्री केल्विन के ऊपर एक कम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है, ये कम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो, इसका नाम क्या है? कम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर, और इसका नेम है हमारे पास, इसको हम कहते हैं यूट्रियम इसमें डबल टी है, यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड, ठीक है जी, यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। और इसका केमिकल फार्मूला जो है वो क्या है? YBA2CU3O7, यूट्रियम बेरियम कॉपर ऑक्साइड। ये प्रोफेसर याओ लियान ली ने 163 केल्विन के ऊपर इसको ऑब्जर्व किया, इस कम्प्लेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर। तो ये जो है, ये हमारे पास क्या है? ये हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर्स की कुछ मिसालें हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी तक रूम टेम्परेचर के ऊपर तो कोई सुपर कंडक्टर जो है वो नहीं डिस्कवर हुआ, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि जब रूम टेम्परेचर के ऊपर भी जो है वो सुपर कंडक्टर डिस्कवर हो जाएंगे, और जो हमारे पास एक नई रेवोल्यूशन है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो परहैप्स वन डे द सुपर conductors will also discovered at room temperature।
and at this day a new revolution will come in electrical technologies. इस वक्त एक नया रेवोल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़ के अंदर आ जाएगा, और वंस आप जो है वो करंट को इस्टेब्लिश करेंगे और करंट जो है वो फॉर एवर फ्लो करती रहेगी इन टेम्परेचर्स के ऊपर। ठीक है, अब इसकी एप्लीकेशंस जो हैं या यूजेस जो हैं, एप्लीकेशंस ऑफ सुपर कंडक्टर्स। नंबर 1 MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये जो ट्यूमर्स वगैरह को देखने के लिए करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसमें सुपर कंडक्टर्स MRI यूज होते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, ये जो मैग्नेटिक ट्रेन्स होती हैं बाहर के ममालिक में चलती हैं, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स, रेलगाड़ियाँ जिनमें मैग्नेटिक लेविटेशन के तौर पर सुपर कंडक्टर्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स जो हैं, पावरफुल स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स, पावरफुल बट स्मॉल इलेक्ट्रिक मोटर्स इनके अंदर यूज होते हैं। और फास्ट कंप्यूटर चिप्स, कंप्यूटर चिप्स होती हैं जिस पर कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर का सर्किट बना होता है, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे पास कंडक्टर, सेमी कंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर्स और सुपर कंडक्टर्स जो हैं वो लगे होते हैं। वो एक छोटी सी चिप होती है, स्मॉल कंप्यूटर चिप होती है, और ये बड़ी फास्ट कंप्यूटर चिप्स होती हैं जो बड़ी तेज़ी से डेटा को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र करती हैं। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग में यूज़ होता है, मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स में यूज़ होता है, पावरफुल स्मॉल मोटर्स के अंदर यूज़ होता है, और फास्ट कंप्यूटर चिप्स के अंदर और भी बहुत सारे इसके यूजेस हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो यही वाले यूजेस जो हैं वो दिए गए हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आज हम यहीं पर इसको लेक्चर को एंड करते हैं, और अब हमने जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको स्टडी कर लिया है, और कल से जो है वो हमने शुरू करनी है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, यानी कि इस चैप्टर का जो लास्ट पोर्शन है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। अभी तक हमने जो है वो क्या स्टडी किया है, हमने अभी तक जो है वो स्टडी की हैं इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है जी, अभी तक हमने इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, और एट द एंड जो है हम इस चैप्टर के एंड पे अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सॉलिड्स की वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, हम सॉलिड्स को डिटेल के साथ स्टडी जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, सॉलिड्स की डिटेल जो है उसको हम स्टडी कर रहे हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉलिड्स की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर एक फ्लेवर जो है वो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट को दिया गया कि जिसमें वो सॉलिड के स्ट्रक्चर को जो है वो समझ सके। ठीक है, तो मैं फिर लेक्चर जो है वो यहीं पर आज इसको एंड करता हूँ। तो कल जो है वो हम इंशाल्लाह ताला फिर इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ जो है उनको डिटेल के साथ शुरू करेंगे। तो
बहुत शुक्रिया आपका।